Hello my dear students, in previous lecture I explained about electric cell, right? Let us take once again revision. Electric cell means मैंने क्या definition बताया था? The source to produce a uniform flow of charge, right? Means अगर सर्किट में अगर कोई भी सर्किट में अगर करंट को फ्लो करना है तो हमें कोई ना कोई सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? वो सोर्स क्या है, वी हैव टू सी हियर, ओके। और हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल के कुछ फंक्शंस क्या था कि ये मेंटेन करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, और सेकंड क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करता है, करंट के फ्लो को मेंटेन करता है। किस तरह, आपने देखा है आपके घर के जो रिमोट के जो सेल हैं, अगर सेल को इफ़ यू आर गोइंग टू टेक आउट, मतलब फ्रॉम द रिमोट, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक आउट द सेल, सो व्हाट हैपन विद दैट रिमोट, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, है ना? उसको जो सेल को है कोई सोर्स नहीं मिल रहा है ना? तो लाइक दैट वे वी हैव टू, दिस आर द फंक्शंस, ओके। नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो टाइप्स, उसके टाइप्स देखेंगे हम, दैट इज़ सोलर सेल, ड्राई सेल, लीड एसिड सेल, ओके। और आपको तो पता है सोलर सेल से क्या होता है, मतलब चार्ज कैसे होते हैं, सोलर एनर्जी से होते हैं, ठीक है। और ड्राई सेल आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द ड्राई सेल ऑल्सो, कि जैसे कि ये ड्राई सेल है, मैंने बताया था ड्राई सेल का वर्किंग बताया था, राइट स्टूडेंट। सो ड्राई सेल में क्या होता है, देखो ड्राई सेल का जब भी आप अगर कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, सो देर इज़ नो नीड टू रीड दैट वन। आप जैसे कि अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे, इसको बार बार देखोगे, रीड करोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू लर्न लाइक दिस वे। सी, हमको पता है सबसे पहले ड्राई सेल की आउटर कवरिंग होती है, सबसे पहले क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग यानी उसका जो बाहर का जो सेल के में एक रेड कलर का आउटरिंग कवरिंग होती है, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है इनसाइड के पूरे मटेरियल्स को, राइट। तो आउटर कवरिंग को जब हम रिमूव करेंगे तो हमने देखा था, हमने एक जिंक कवर देखा था, क्या देखा था हमने, जिंक कवर देखा था। और जिंक कवर कैसी थी, वो वाइटिश थी, ठीक है। और ये जो जिंक कवर है वो एक्ट क्या करेगी, नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हमें पता है कोई भी सर्किट में अगर हमें करंट फ्लो करना है तो हमें उसके पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आता है, मतलब उसमें अल्टरनेट साइन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें हमें एक नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, जो कि इस सेल में नेगेटिव टर्मिनल क्या है, आपका जिंक कवर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट देखा था हमने इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है, किसका, अब ये सॉल्यूशन, इसमें क्या यूज़ किया, पल्प यूज़ किया, किसका, पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड, उसके बाद पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस पल्प ऑफ अमोनिया क्लोराइड का मिक्सचर है इसमें। अब उसके बाद एक नेक्स्ट जो अंदर की लेयर में क्या है, ये MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो है ये पूरा फिल है, ये इसका जो पेस्ट है वो किस में फिल्ड है, ग्राफाइट रॉयड में। ग्राफाइट रॉयड यानी आप देखोगे सेंटर में ब्लैक कलर का जो ग्राफाइट रॉयड है, जो कि एक्ट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, आप देख रहे हो सबसे इन फिगर में सबसे सेंटर में कौन है, ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है। तो ये एक्ट क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, हैव यू अंडरस्टूड। और जो नेगेटिव टर्मिनल क्या एक्ट करेगा, जिंक कवर जो है सबसे आखिरी वाला जो कवर था, है ना, आउटर कवरिंग के बाद जो सेकंड नंबर की कवर थी वो क्या थी, हमारी जिंक कवर थी, वो एक्ट करेगी नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स हमें दो एंड मिल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ओके, अंडरस्टूड। सो लाइक दिस वे। और इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ये केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। केमिकल प्रेजेंस के कारण जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो हमें क्या मिलेगा, यस, करंट इज प्रोड्यूस, राइट। सो आपको जब अगर इसका वर्किंग लिखना होगा, सो व्हाट यू हैव टू राइट, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, व्हाट यू विल राइट, वर्किंग। अगर इसका वर्किंग लिखना पड़ेगा तो वर्किंग कैसे लिखोगे, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द, कहाँ, केमिकल्स में। केमिकल्स देखा है ना क्या क्या है, विच कहाँ पे प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट
इन दिस ड्राई सेल. ओके, सो उससे क्या होगा, सो करंट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस सेल में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. हैव यू अंडरस्टूड. अब इसके ये सेल के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, मतलब एडवांटेज मीन्स कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है. ठीक है, तो फ़ायदे हमने पढ़ा था कि हमें पता है कि वो छोटा सा है और हम लोग यहाँ से वहाँ उसको शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. तो वो क्या होता है, पोर्टेबल होता है. उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पे अगर इजीली शिफ्ट करते हैं तो डैट वी कॉल्ड एज अ पोर्टेबल. और सेकेंडली आपको ये इजी टू यूज़ है, मतलब मतलब बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है. ओके, और ये जो है थर्ड पॉइंट क्या था इसका, कि ये लॉन्ग लाइफ शेल्फ लाइफ है. जैसे कि आपको पता है कि एक बार अगर वॉच में ये सेल डाल दिया तो एटलीस्ट 2 महीना 3 महीना तो वर्किंग में आ ही जाता है ना. ये सब इसके एडवांटेजेस हैं. और डिसएडवांटेजेस मीन्स कि ये जो वेट पल्प है, ये जो क्या था, हमने सेंटेंस पढ़ा था यहाँ पे, ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन दिस सेल द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लोली. ये वेट पल्प के कारण इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो बहुत स्लोली होता है. ओके, उसकी स्पीड कैसी होती है, स्लो होती है. और लास्टली क्या है, जब एक बार ये सेल पूरा रीयूज हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते, क्या नहीं कर सकते, इसको हमें थ्रो ही करना पड़ता है लास्टली. क्योंकि आपने देखा है रिमोट के सेल को अगर सेल ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो उसको फिर से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. सो द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ दैट वी कैन नॉट बी रीयूज दिस सेल. हैव यू अंडरस्टूड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड advantage and disadvantage of the dry cell. Okay, now we are going to learn about the lead acid cell. अब lead acid cell में क्या होता है, let us see. लीड एसिड सेल, स्टूडेंट्स आपको तो पता है कोई भी टाइप के सेल में इलेक्ट्रोड तो प्रेजेंट होता है. जस्ट लाइक हमने अभी इसके पहले ड्राई सेल में देखा था, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थे. तो इस सब में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है. क्यों, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं. क्यों आयंस क्या करते हैं, जब आप केमिकल इसमें डालोगे इसको इलेक्ट्रोलाइट को, सो व्हाट हैपन, देयर केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से करंट जनरेट हो जाता है उसमें. अंडरस्टूड. तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिगर 4.3 डिपिक्ट्स द डिज़ाइन ऑफ ए लीड एसिड सेल. डिपिक्ट्स मीन्स क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है. डिपिक्ट्स मीन्स क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है. लेट अस एग्जाम इट्स प्रिंसिपल. दिस टाइप्स ऑफ सेल कैन बी रिचार्जेबल आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. मतलब ये जो होता है सेल, वो आपको बार बार आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे ये नाम देखा है लीड एसिड सेल. एसिड मीन्स सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन और लीड मीन्स एक सिंबल है इसका पीबी का. हैव यू अंडरस्टूड. तब हम लोग अब इसमें देखेंगे इसका वर्किंग क्या होता है. वर्किंग क्या होता है, जस्ट एक आपका कंटेनर लिया है यहाँ पे, वर्किंग में एक कंटेनर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स वर्किंग कैसा होता है. वर्किंग में इसका नाम है आपका कंटेनर है. रेडी, कंटेनर है. ओके, सो इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट्स इंसर्ट किया. ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम क्या है, लीड है, मीन्स पीबी, सिंबल है पीबी. और ये भी इलेक्ट्रोलाइट लीड है, बट ये कैसा है, PbO2 है, दैट इज़ लीड डाइऑक्साइड है. ओके, लीड डाइऑक्साइड. एंड दिस एक्ट हैज़ ए नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट एक्ट हैज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, और इस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एनोड भी बोल सकते हैं. क्या कह सकते हैं, एनोड. और ये हमारा होता है कैथोड. हैव यू अंडरस्टूड. अब ये जो दोनों टर्मिनल्स को किससे कनेक्ट है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट्स का है, 2 वोल्ट का अप्लाई किया है. हैव यू अंडरस्टूड. तो इस टाइप में आपका कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे. हैव यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल सी द just like if you want to see that whatever the वर्किंग इज़ वॉट वर्किंग. सो वर्किंग क्या बोल सकते हैं इसमें, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस
ड्यू टू केमिकल्स इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस। जस्ट लाइक हमने पहला जो सेल देखा था ड्राई सेल में, उसमें भी क्या बताया था, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस ड्यू टू केमिकल इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस। हियर ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोड्यूस ओनली, ठीक है। और इसका जो एडवांटेज क्या है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, मोटर्स में, कार्स में, है ना, यूपीएस में। यूपीएस मीन्स आपको पता है यहाँ पे यूपीएस मीन्स क्या था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज में यूज़ होता है। ओके, सो मेनी एडवांटेज आता है। और इसमें करंट जो है वो बहुत हाई अमाउंट में फ़्लो होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिचार्जेबल होता है, मतलब वी कैन रिचार्ज देम। ओके, नाउ लेट अस सी बाय डिफरेंशिएट। ड्राई सेल हमने पहले पढ़ा था और हमने अभी पढ़ा है लीड एसिड सेल। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? ओके, तो सबसे पहले इसमें आपने देखा था जो ग्रेफाइट है वो क्या है, पॉजिटिव एक्ट करता है। इसमें जो ग्रेफाइट होता है वो पॉजिटिव एक्ट करता है। और इसमें पॉजिटिव क्या एक्ट करेगा आपका, लीड ऑक्साइड PbO2। ओके, ये मेन डिफरेंस हो गया ड्राई सेल और लीड एसिड सेल में। और सेकंड क्या था, जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या एक्ट करता है, जिंक को, ठीक है। वाइटिश देखा था ना, वाइटिश कोटेड दैट। और इसमें क्या होता है, निगेटिव लीड होता है सिर्फ। ओके, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूशन इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है दोनों में, इसमें सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन किसका होता है, पल्प होता है। किसका, एक तो जिंक क्लोराइड प्लस सॉरी अमोनिया क्लोराइड का। ओके, और इसमें सॉल्यूशन किसका होता है, H2SO4। इसमें देखो ऐसा सॉल्यूशन रखा है, ये एक सॉल्यूशन किसका है, ये H2SO4 का है, ठीक है। H2SO और एक्ट है से ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ओके, आफ्टर दैट हमने देखा था इसमें जो करंट होता है, करंट कैसा होता है, लेस होता है, ठीक है। और इसमें जो करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। हैव यू अंडरस्टूड, हैज़ कम्पेयर टू दिस ड्राई सेल, लीड एसिड सेल में करंट ज़्यादा फ्लो होता है। और ये जो होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये रिचार्जेबल नहीं है, ये रिचार्जेबल नहीं है, बट ये क्या होगा, रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल है। और ये एग्जांपल बोल सकते हैं, इसको यूज़ किया जाता है वॉच में, है ना, टॉर्च में, लाइक दिस वे। एंड इन दिस वी हैव टू यूज़ इन द कार, मोटर्स, then UPS I told you, uninterrupted power supplies. Have you understood? In the next lecture video I am going to explain NiCd cells, means nickel, what we have to say, nickel cadmium cell. Okay, thank you.